Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट जैसा कि DDASO यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में सेक्शन ऑफिसर का जो एग्जाम है तो उसमें जैसे लैंडस्केप का पार्ट आता है, कमर्शियल फ्लावर्स का पार्ट आता है, उसके अलावा एरोमेटिक क्रॉप्स का और मेडिसिनल क्रॉप का भी पार्ट आता है। तो आज अपने डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो एरोमेटिक क्रॉप्स है उनके एमसीक्यू और मोस्ट प्रोबेबली आपके जो क्वेश्चन कवर होने हैं वो यहीं से कवर होने हैं, तो इन पर विशेष ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। जैसे क्वेश्चन है वो सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं साथ साथ में हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। ऑप्शन पे ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। अगर ऑप्शन पे ज्यादा डिस्कस किया तो फिर जो अपना क्विज है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने कम कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मेथड गिव मैक्सिमम एसेंशियल ऑयल रिकवरी। इनमें से ऐसा कौन सा एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का यानी वाष्पशील तेल निकालने की विधि है जिससे सबसे ज्यादा एसेंशियल ऑयल निकलता है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन मेथड, बी है एक्सप्रेशन मेथड, सी ऑप्शन है मैक्रेशन मेथड और डी है स्टेम डिस्टिलेशन सिस्टम। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन, दूसरा है एक्सप्रेस यानी एक्सपेल करके, तीसरा है मैक्रेशन मेथड और चौथा है स्टेम डिस्टिलेशन, है ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे सबसे ज्यादा वाष्पशील तेल एसेंशियल ऑयल की रिकवरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसको अपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड भी बोल दिया जाता है। तो ए ऑप्शन यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दैट टोटल एसेंशियल ऑयल कंटेंट ऑफ ए प्लांट इन जनरली लो देन। लगभग पौधों में जो वाष्पशील तेल होता है, एसेंशियल ऑयल होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है, कितने से कम कम होती है ना। 0.1% से, बी ऑप्शन है 1% से, सी ऑप्शन है 10% से और डी है 50% से। यानी एवरेज जो अपने पौधे हैं उनमें जो वाष्पशील तेल है, एसेंशियल ऑयल है, उनकी मात्रा कितने से कम देखने को मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे भी है जिनमें 0.1% से कम देखने को मिलती है, बट कुछ में इससे ज्यादा भी देखने को मिल सकती है, इसलिए अपने बी ऑप्शन राइट होगा। तो लगभग सभी पौधों में वाष्पशील तेल यानी एसेंशियल ऑयल की मात्रा 1% से कम कम होती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, फैमिली ऑफ चंपक। चंपक एक प्लांट है जिसके फूल से एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। शानदार फ्लावर होता है, फ्रेगनेंस अच्छी होती है, हेयर ऑयल में और कॉस्मेटिक में इसको काम में लिया जाता है। तो चंपक है उसकी फैमिली पूछी गई है, तो यहाँ कौन सी है। ए ऑप्शन है सोलेनेसी, बी है मैग्नोलिएसी, सी ऑप्शन है ब्रुसिरेसी और डी ऑप्शन है मिनीस्पर्मिएसी। तो चंपक है उसकी फैमिली कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। देखो 3 का जो राइट होगा, जो बीच में मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, आपको टाइम दे रहा हूं, ये आपको इसलिए टाइम दिया जा रहा है कि आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दें, तो आपको पता लगे कि आप कितने सही कर रहे हैं या कितने गलत कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है, मैग्नोलिएसी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एरोमेटिक वैल्यू हैज इन चंपक प्लांट। अभी वैसे तो मैंने बता दिया था, चंपक प्लांट के कौन से भाग में एरोमेटिक वैल्यू होती है यानी खुशबू होती है। ए ऑप्शन है सीड, बी ऑप्शन है रूट, सी ऑप्शन है फ्लावर और डी ऑप्शन है लीफ। तो कौन से भाग, चंपक के कौन से भाग में एरोमेटिक वैल्यू होती है बताइए। अभी बता ही दिया था वैसे, फ्लावर के अंदर होती है, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ पॉलीएंथस ट्यूबरोज इज। पॉलीएंथस ट्यूबरोज का मतलब ट्यूबरोज यानी रजनीगंधा या निशिगंधा, तो इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लो 30, बी ऑप्शन 32 की बजाय आप कर लो 60 और जो सी ऑप्शन है वो 24 और डी ऑप्शन है वो 48। तो बताइए जो रजनीगंधा है या जिसको आप निशिगंधा बोल देते हैं या पॉलीएंथस ट्यूबरोज है, तो उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो उसमें गुणसूत्र संख्या होती है 60 होती है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट मैं बात करूं स्वर्ण रेखा वेराइटी ऑफ पॉलीएंथस ट्यूबरोज इज। ए ऑप्शन है सिंगल, बी ऑप्शन है डबल, सी ऑप्शन है सेमी डबल
और डी ऑप्शन अपने यहाँ कर लेते हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो बताइए स्वर्ण रेखा जो वैरायटी है वो किस तरह की वैरायटी है? देखो स्वर्ण रेखा जो वैरायटी है उसको अपने रखते हैं सेमी डबल कैटेगरी में रखते हैं, सी ऑप्शन राइट है, सेमी डबल टाइप की वैरायटी है ये, ठीक है। वैसे वेरीगेटेड भी होती है, वेरीगेटेड क्यों होती है? क्योंकि इसके जो सफेद रंग होता है उसके साथ साथ गोल्डन कलर स्टिक्स भी देखने को मिलते हैं, तो वेरीगेटेड इसलिए मैंने यहाँ से काट दिया था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगला 7 नंबर क्वेश्चन है प्रोपोगेशन मेथड ऑफ पॉलिएंथस ट्यूबरोज। जो ट्यूबरोज है, रजनीगंधा है या निशिगंधा है, उसमें प्रोपोगेशन मेथड क्या है? ए ऑप्शन है कटिंग, बी ऑप्शन है बल्ब, सी ऑप्शन है रूट कटिंग और डी ऑप्शन है राइजोम। तो बताइए इसमें से कौन सा प्रोपोगेशन मेथड है वो कमर्शियली व्यावसायिक रूप से रजनीगंधा में काम में लेते हैं? वैसे ये जो क्वेश्चन है आपके फ्लोरिकल्चर में भी है, ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर और एरोमेटिक प्लांट्स के एमसीक्यू है मेन तो देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि जो बहुत सारी जो एरोमेटिक फ्लावर्स है जिनको अपने कमर्शियल फ्लावर में भी लगाते हैं और इधर एरोमेटिक में भी लगाते हैं। तो रजनीगंधा का जो कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है वो बल्ब है, यानी सलग कंद के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, मेजर केमिकल कंपोजिशन ऑफ पॉलिएंथस ट्यूबरोज। जो पॉलिएंथस ट्यूबरोज है उससे जो एसेंशियल ऑयल निकालते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसमें जो मेजर केमिकल कंपोनेंट्स है, कंपोजिशन है वो क्या है? ए ऑप्शन है पेरेंसोल, बी ऑप्शन है लिनालोल, सी ऑप्शन है निरोल और डी ऑप्शन है जीरिनोल। तो इनमें से कौन सा केमिकल है, बायोकेमिकल है, जो रजनीगंधा के वाष्पशील तेल में सर्वाधिक प्रेजेंट होता है यानी मुख्य होता है? तो ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा जेरेनियोल होगा, डी ऑप्शन राइट है। तो रजनीगंधा का जो वाष्पशील तेल होता है, ट्यूबरेज का जो एसेंशियल ऑयल होता है, उसमें जो मेजर केमिकल होता है वो जेरेनियोल होता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, हु लॉन्ग इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ जास्मिन। हाउ लॉन्ग लिखना था, गलत लिख दिया ना, हाउ लॉन्ग, सॉरी, हाउ लॉन्ग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ जास्मिन। जो जास्मिन होती है उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी होती है, यानी कितने समय तक वो मतलब उत्पादन देती है? ए ऑप्शन है 7 ईयर, जास्मिन में चमेली, मोगरा, जूही, कड़ाका सब आ जाएंगे। तो इसका जीवन काल पूछा है जब तक वो उत्पादन देते हैं। ए ऑप्शन है 7 ईयर, बी ऑप्शन है 12 टू 15 ईयर और सी ऑप्शन है 5 ईयर, डी ऑप्शन है 20 टू 25 ईयर। तो जास्मिन की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो कितनी है, यानी व्यावसायिक उत्पादन कब तक देता है? आंसर कीजिए। वैसे जास्मिन है वो 3rd ईयर से बढ़िया प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और इसकी इकोनॉमिक जो लाइफ होती है वो 12 से 15 साल तक होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जास्मिन है उसके अंदर अगर अपने प्रूनिंग की जाए, प्रूनिंग करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है क्योंकि वो डेंस हो जाती है, तो उसको विरल करने के लिए अपने को प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो जास्मिन में प्रूनिंग करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, सुटेबल टाइम कौन सा होता है? यहाँ ए ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर, बी ऑप्शन है दिसंबर जनवरी, सी ऑप्शन है फेब मार्च और डी ऑप्शन है जून जुलाई। तो बताइए कि जास्मिन है उसमें प्रूनिंग के लिए सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो यहाँ पे राइट आंसर है दिसंबर जनवरी जो समय है वो सबसे बढ़िया है प्रूनिंग के लिए जास्मिन के अंदर, दिसंबर जनवरी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, विच वन इज मैक्सिमम ऑयल रिकवरी। ये जास्मिन की यहाँ पर 3 स्पीशीज दी हुई है, इसमें से ये पूछा है कि सबसे ज्यादा जो ऑयल की रिकवरी है वो किस में होती है? तो ए ऑप्शन है, मतलब सबसे ज्यादा वाष्पशील तेल किससे निकलता है? ए ऑप्शन है जास्मिनम एरिकुलेटम, बी ऑप्शन है जास्मिनम सैम्बेक और सी ऑप्शन है जास्मिनम ग्रांडिफ्लोरम और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इनमें से सबसे ज्यादा तेल की मात्रा किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा तेल की मात्रा किसमें पाई जाती है? सभी में या फिर एरिकुलेटम में या सैम्बेक में या ग्रांडिफ्लोरम? सबसे ज्यादा जो ऑयल की रिकवरी होती है वो एरिकुलेटम में होती है। सबसे ज्यादा जो मतलब तेल की जो रिकवरी होती है वो एरिकुलेटम में होती है, ठीक है। अब देखो एरिकुलेटम को अपने क्या बोल देते हैं, एरिकुलेटम को जूही बोलते हैं, सैम्बेक को मोगरा बोलते हैं, ग्रांडिफ्लोरा को अपने चमेली बोलते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, सैम्बेक को मोगरा बोलते हैं, एरिकुलेटम को जूही बोलते हैं और ग्रांडिफ्लोरा को चमेली। तो सबसे ज्यादा जो ऑयल की रिकवरी होती है वो जूही में से होती है।
नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, मेजर केमिकल कंपोजिशन ऑफ जास्मिन इज। जो जास्मिन का एसेंशियल ऑयल होता है, वाष्पशील तेल होता है, उसमें जो मुख्य केमिकल होता है वो कौन सा होता है, मुख्य कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है। ए ऑप्शन है पेरेंसोल, बी ऑप्शन है लिनालोल, सी ऑप्शन है निरोल और डी ऑप्शन है जिरेनियोल। तो बताइए जास्मिन के एसेंशियल ऑयल में सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा होता है। सबसे जो मेन होता है वो लिनालोल होता है, सबसे जो मेन है वो लिनालोल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगला 30 नंबर क्वेश्चन। ट्यूबरोज में तो मैंने बताया था जिरेनोल होता है, वो मेन कंपोनेंट होता है, और जास्मिन का जो एसेंशियल ऑयल होता है उसमें लिनालोल होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अर्का सुरभि इज कमर्शियल वेराइटी ऑफ। अर्का सुरभि किसकी व्यवसायिक किस्म है। देखो एरोमेटिक क्रॉप जब आप याद करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है अर्का सुरभि है वो वैरायटी किसकी है। ए ऑप्शन है जास्मिनम एरिकुलेटम यानी जूही, बी ऑप्शन है जास्मिनम सेम्बेक यानी मोगरा, सी ऑप्शन है जास्मिनम ग्रांडिफ्लोरम यानी चमेली, और डी ऑप्शन है पॉलीएंथस ट्यूबरोज यानी ट्यूबरोज यानी रजनीगंधा। तो बताइए अर्का सुरभि जो वैरायटी है वो किसकी है। अर्का सुरभि जो वैरायटी है वो ग्रांडिफ्लोरम की है यानी चमेली की है, सी ऑप्शन राइट होगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, जास्मिन वर्ड ड्राइव फ्रॉम। जास्मिन जो शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। जो जास्मिन शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है पर्शियन भाषा का, बी ऑप्शन है लैटिन का, सी ऑप्शन है ग्रीक का और डी ऑप्शन है इंग्लिश का। तो बताइए जो जास्मिन शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन राइट है, पर्शियन जो लैंग्वेज है उससे लिया गया है जास्मिन, जिसका अर्थ होता है प्रभु की देन, है ना। तो पर्शियन वर्ड है जो जास्मिन है, तो 14वां का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ जास्मिन। जास्मिन का जो उद्गम है वो कहाँ का है, यानी ओरिजिन है वो कहाँ का है। आपके पास ऑप्शन है मैक्सिको, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है यूरोप और डी ऑप्शन है साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, साउथ और सेंट्रल इंडिया। तो बताइए जो जास्मिन है उसका ओरिजिन कहाँ से है। देखो जास्मिन का जो ओरिजिन है वो साउथ एंड सेंट्रल इंडिया का है, डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने आगे चलें, विच वन इज कॉल्ड हैंडेड लीफ रोज। ऐसा कौन सा गुलाब है जिसको अपने हैंडेड लीफ रोज कहते हैं, यानी 100 पंखुड़ी वाला गुलाब कहते हैं। ए ऑप्शन है कैबेज रोज, बी ऑप्शन है डेमास्क रोज, सी ऑप्शन है डॉग रोज और डी ऑप्शन है कुंज रोज। तो बताइए कौन से गुलाब को हम हैंडेड लीफ रोज कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट करें तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। कैबेज जो होता है क्योंकि उसमें पत्तियां बहुत होती है इसलिए कैबेज रोज बोलते हैं, और उसी को अपने क्या बोलते हैं, हैंडेड लीफ रोज बोलते हैं, यानी रोजा सेंटिफोलिया जिसको अपने कैबेज रोज बोलते हैं। तो हैंडेड लीफ रोज जो बोला जाता है वो कैबेज रोज को बोला जाता है, या मैं बोलूं साइंटिफिक नेम तो रोजा सेंटिफोलिया। ऑयल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज लीडिंग कंट्री इन एसेंशियल ऑयल प्रोडक्शन। कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा एसेंशियल ऑयल वाष्पशील तेल का उत्पादन करता है, या मैं बोल दूं इत्र का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है बुल्गारिया और डी ऑप्शन है टर्की। तो बताइए कौन से देश में सबसे ज्यादा एसेंशियल ऑयल का प्रोडक्शन होता है। राइट जो आंसर है वो है अपना सी बुल्गारिया। बुल्गारिया में सबसे ज्यादा एसेंशियल ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच वन इज द लीडिंग स्टेट इन एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप प्रोडक्शन। कौन सा जो स्टेट है जो एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप का प्रोडक्शन होता है बताइए। जी राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट होगा, मध्य प्रदेश है वो सबसे ज्यादा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन,
विच वन इज लीडिंग स्टेट इन एरोमेटिक क्रॉप एरिया? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एरोमेटिक क्रॉप्स का एरिया सबसे ज्यादा है, जो सुगंधित फसलें हैं उनका एरिया सबसे ज्यादा है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। जो सुगंधित फसलें हैं उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है, राजस्थान में सबसे ज्यादा एरिया है। नेक्स्ट अपने चले 20 नंबर क्वेश्चन, विच इज कमर्शियल पार्ट ऑफ द लेमन ग्रास? जो लेमन ग्रास है उसका कमर्शियल व्यावसायिक भाग कौन सा है जिससे अपने एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ए ऑप्शन है स्टॉक्स, बी ऑप्शन है लीफ, सी ऑप्शन है रूट और डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, यानी स्टॉक और लीफ दोनों। तो बताइए कि कौन से भाग से अपने एसेंशियल ऑयल वाष्पशील तेल निकालते हैं लेमन ग्रास से? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा, स्टॉक्स और लीफ है वो दोनों ही कमर्शियल पार्ट है लेमन ग्रास के। नेक्स्ट चलते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन। वैसे ये मेडिसिनल क्रॉप का है, लेकिन ठीक है आपके सिलेबस में मेडिसिनल क्रॉप भी है, बट यहाँ अपने एरोमेटिक और फ्लावर क्रॉप के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, बीच में एक अपना डिस्कस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिप्ला इज प्रिपेयर्ड, ट्रिप्ला किससे तैयार की जाती है? ऑनला, हरड और पहड़ा तीनों से मिलाकर तैयार करते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। त्रिफला जो 3 फलों से मिलकर बनी है उसको त्रिफला, ऑनला प्लस हरड प्लस बहड़ा से बनती है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, मेजर कंपोनेंट्स इन लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल। जो लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल है उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है, यानी मेजर उसमें केमिकल कौन सा होता है? ए ऑप्शन है सिट्रिल, बी ऑप्शन है लिनालूल, सी ऑप्शन है जीरिनियोल और डी ऑप्शन है सिट्रोनिलोल। तो बताइए कि यहाँ लेमन ग्रास का जो एसेंशियल ऑयल है वाष्प तेल है उसका मेज केमिकल कंपोजिशन कौन सा है? लेमन ग्रास का जो मेजर केमिकल कंपोजिशन है वो सिट्रिल है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। लेमन ग्रास इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेमन लाइक इसमें एरोमा होती है। नेक्स्ट है जामा रोज इज द वेराइटी ऑफ, जामा रोज किसकी वेराइटी है? पॉपुलर वेराइटी है। ए ऑप्शन रोज की यानी गुलाब की, बी ऑप्शन जास्मिन यानी जास्मिन की यानी गुलदाउदी चमेली मोगरा में से किस कोई सी, लेमन ग्रास और डी ऑप्शन है सिट्रोनला ग्रास। तो बताइए जामा रोज जो वेराइटी है वो किसकी है? जामा रोज जो वेराइटी है वो राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट है। लेमन जो ग्रास है उसकी जो वेराइटी है उसका नाम है जामा रोज, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें 24 नंबर क्वेश्चन, बेस्ट प्रोपोगेशन मेथड ऑफ लेमन ग्रासेस। लेमन ग्रास के लिए जो व्यावसायिक तरीके पे सबसे ज्यादा बढ़िया जो प्रोपोगेशन मेथड है, प्रवर्धन का मेथड है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है बीज द्वारा, सीड द्वारा, बी ऑप्शन है रूट कटिंग द्वारा, सी ऑप्शन है स्लिप्स द्वारा और डी ऑप्शन है सकर्स द्वारा। तो बताइए लेमन ग्रास के लिए सबसे बढ़िया कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड कौन सा है? सी ऑप्शन यानी स्लिप्स के द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है व्यावसायिक स्तर पर। तो 24 का जो राइट आंसर है वो स्लिप्स है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज मेन सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कोड लीवर ऑयल। जो कोड लीवर ऑयल है उसका मेन सब्स्टिट्यूट्स कौन सा है, यानी उसका अल्टरनेट कौन सा है? ए ऑप्शन है पाम रोज ऑयल। देखो कोड लीवर ऑयल तो महंगा है तो उसका अपने सब्स्टिट्यूट्स देखें तो कौन सा होगा? पाम रोज ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, सिट्रोला ऑयल और विटिवर ऑयल। तो कौन सा जो ऑयल है वो कोड लीवर ऑयल के लिए बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूट्स है? बताइए यहाँ पे। लेमन ग्रास ऑयल है वो सबसे बढ़िया सब्स्टिट्यूट्स है कोड लीवर ऑयल का, ठीक है। तो अगर कोड लीवर ऑयल का सब्स्टिट्यूट्स देखें तो लेमन ग्रास ऑयल है, सस्ता पड़ता है, कोड लीवर ऑयल तो बहुत महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज लीडिंग स्टेट इन लेमन ग्रास प्रोडक्शन। लेमन ग्रास के प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन सा है? ए ऑप्शन है केरला, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा जो लेमन ग्रास का प्रोडक्शन होता है वो कौन से स्टेट में होता है? सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो केरला में होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, सुगंधी इज द वेराइटी ऑफ, सुगंधी किसकी किस्म है? ए ऑप्शन है पाम रोज, बी ऑप्शन है लेमन ग्रास, सी ऑप्शन है सिट्रोनला ग्रास और डी है विटिवर ग्रास। तो बताइए सुगंधी जो वेराइटी है वो किसकी है?
ये भी लेमन ग्रास की वैरायटी है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है मंदाकिनी इज द वैरायटी ऑफ, मंदाकिनी है ये किसकी वैरायटी है, मंदाकिनी है ये किसकी वैरायटी है। ए ऑप्शन है पामरोज ग्रास, बी ऑप्शन है लेमन ग्रास, सी ऑप्शन है सिट्रोनला ग्रास और डी ऑप्शन है वेटिवर ग्रास। तो मंदाकिनी जो वैरायटी है वो कौन सी क्रॉप की है, सिट्रोनला ग्रास की है, तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है मोतिया इज द वैरायटी ऑफ, मोतिया जो वैरायटी है वो किसकी है। ऑप्शन सेम ही है, पामरोज ग्रास, लेमन ग्रास, सिट्रोनला ग्रास और वेटिवर ग्रास। तो बताइए मोतिया वैरायटी है वो किसकी है। मोतिया जो वैरायटी है वो पामरोज ग्रास की है, यानी ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज ऑर्डर लाइक एज ए रोज, इन चारों में से ऐसा कौन सी क्रॉप है जिसकी जो एरोमा है वो गुलाब की जैसी होती है। ए ऑप्शन है विटिवर, बी ऑप्शन है लेमन ग्रास, सी ऑप्शन है सिट्रोनला ग्रास और डी ऑप्शन है पामरोज ग्रास। तो इनमें से ऐसा कौन सा एरोमेटिक क्रॉप्स है जिसकी जो एरोमा है वो बिल्कुल गुलाब जैसी लगती है। देखो लास्ट में पाम रोजा लिखा हुआ है, पाम रोजा ग्रास की ही होती है, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे चलें अपने 31 नंबर क्वेश्चन, बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ जिरेनोल इज, जो जिरेनोल है उसका सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स कौन सा है। ए ऑप्शन है विटिवर ग्रास, बी ऑप्शन है लेमन ग्रास, सी ऑप्शन है सिट्रोनला ग्रास, डी ऑप्शन है पामरोज ग्रास। तो बताइए जो जिरेनोल है उसके लिए बेस्ट जो नेचुरल सोर्स है वो कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 स्टार क्वेश्चन है। पाम रोज ग्रास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिरेनोल का जो नेचुरल सोर्स है वो पाम रोज ग्रास होती है। नेक्स्ट है 32 नंबर, ओरिजिन ऑफ पाम रोजेस, पाम रोज ग्रास का ओरिजिन कौन सा है। ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन अफ्रीका और डी ऑप्शन मैक्सिको। तो बताइए पाम रोज ग्रास है इसका ओरिजिन कहां पर है। पाम रोज ग्रास है उसका ओरिजिन जो है वो इंडिया है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, पोलिनेशन बिहेवियर ऑफ सिट्रोनोला, जो सिट्रोनोला ग्रास है उसमें किस तरह का पोलिनेशन देखने को मिलता है। ए ऑप्शन है क्रॉस पोलिनेशन, बी ऑप्शन है सेल्फ पोलिनेशन, सी ऑप्शन है ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए जो सिट्रोनोला ग्रास है उसमें किस तरह का पोलिनेशन देखने को मिलता है, बताइए भी। क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ये हु मच लिखा, हाउ मच है, ठीक है, करेक्शन यहाँ पे। हाउ मच स्लिप्स नीड फॉर 1 हेक्टेयर प्लांटिंग ऑफ सिट्रोनोला, देखो सिट्रोनोला ग्रास का भी प्रोपोगेशन अपने स्लिप से करते हैं, तो 1 हेक्टेयर में जब आप प्लांटिंग कर रहे हो तो कितने स्लिप्स की आपको नीड पड़ेगी, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। ए ऑप्शन है 35,000 स्लिप, बी ऑप्शन है 24,000 स्लिप, सी ऑप्शन है 50,000 स्लिप और डी ऑप्शन है 28,000 स्लिप। तो बताइए कितने स्लिप्स की नीड होती है। तो पाम रोज जो ग्रास है उसकी प्लांटिंग की, सॉरी सिट्रोनोला ग्रास है उसकी प्लांटिंग के लिए अपने 1 हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए कितने स्लिप्स की नीड है, तो ये स्लिप्स चाहिए अपने को 28,000, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, कमर्शियल पार्ट ऑफ विटिवर इज, कमर्शियल पार्ट ऑफ विटिवर, जो विटिवर ग्रास है उसका व्यावसायिक भाग कौन सा है। ए ऑप्शन लीफ है, बी ऑप्शन स्टेम है, सी ऑप्शन रूट है, डी ऑप्शन फ्रूट है। तो बताइए जो विटिवर है उसका कौन सा भाग अपने काम में लेते हैं। रूट काम में लेते हैं, विटिवर का जो कमर्शियल व्यावसायिक भाग है जिससे अपने एसेंशियल ऑयल निकालते हैं, वाष्पशील तेल निकालते हैं, तो वो भाग कौन सा है, रूट है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो रूट है। नेक्स्ट है 36 नंबर, सुगंधा इज द कमर्शियल वेराइटी ऑफ, शायद पीछे पूछ लिया गया है। ए ऑप्शन है सिट्रोनला, बी ऑप्शन है विटिवर, सी ऑप्शन है लेमन ग्रास और डी ऑप्शन है पाम रोज। अगर पीछे पूछ लिया होगा तब तो आपको याद ही होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर नहीं भी पूछा है तो राइट आंसर है बी ऑप्शन है विटिवर, राइट होगा यहाँ पे, विटिवर है वो राइट होगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, पीछे जब मैंने पूछा था तो सुगंधी वैरायटी पूछा था जो लेमन ग्रास की थी, सुगंधी, और ये है सुगंधा। सुगंधा जो है वो विटिवर की है और सुगंधी है वो लेमन ग्रास की है। पीछे सुगंधा नहीं पूछा गया था, सुगंधी पूछा गया था, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 37 नंबर, पर हेक्टर एसेंशियल ऑयल प्रोडक्शन ऑफ विटिवर, जो विटिवर है उसके 1 हेक्टर से अपने कितना एसेंशियल ऑयल मिलता है।
ए ऑप्शन है 5 से 10 किलो पर हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 10 से 30 किलो पर हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 40 किलो पर हेक्टेयर और डी ऑप्शन है 50 किलो पर हेक्टेयर। तो बताइए कि कितना जो एसेंशियल ऑयल है वो विटीवर के 1 हेक्टेयर से हमें प्राप्त हो जाता है। 10 से 30 किलो के आसपास प्राप्त हो जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, एसेंशियल ऑयल कंटेंट ऑफ विटीवर फ्रेश रूट इज। जो फ्रेश रूट है, बिल्कुल ताजा रूट है, उसमें एसेंशियल ऑयल कितना प्रतिशत होता है? ए ऑप्शन है 0.3 से 0.8%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 15% और डी ऑप्शन है 0.05%। तो एसेंशियल ऑयल बताइए कितना प्रतिशत होता है? पहली बात तो देखो 10 और 15% तो एसेंशियल ऑयल किसी में होता ही नहीं है। बाकी ऑप्शन बचे दो, इनमें से आपको एक बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है, यानी 0.3 से लेकर 0.8% तक एसेंशियल ऑयल होता है। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ मिंट। जो मिंट है, पुदीना है, उसकी फैमिली क्या होती है? ठीक है, ए ऑप्शन है अम्बेलिफेरी, बी ऑप्शन है लाइमेसी, सी ऑप्शन है पोएसी और डी ऑप्शन है लेबिएटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मिंट की फैमिली कौन सी है? तो मिंट की जो फैमिली है वो है लेबिएटी है, डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज जैपनीज मिंट, जिसको अपने मेंथोल मिंट भी बोल देते हैं। तो ये यहाँ पर 4 मिंट के टाइप दिए हुए, 4 स्पीसीज दिए हुए मिंट की, उनमें से जैपनीज मिंट या मेंथोल मिंट किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे मेंथा स्पिकाटा, बी ऑप्शन है मेंथा पिपरिटा, सी ऑप्शन है मेंथा अर्वेंसिस और डी ऑप्शन है मेंथा साइट्रेट। तो बताइए, सॉरी सिट्रेट। तो बताइए इन चारों में से जो जैपनीज मिंट है या मेंथोल मिंट है वो किसको कहा जाता है? जैपनीज मिंट और मेंथोल मिंट काफी पॉपुलर है। मेंथा आर्वेंसिस को कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, किंग ऑफ ऑल मिंट इज। सभी मिंट का किंग किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है मेंथा स्पिकाटा, बी ऑप्शन है मेंथा पिपरिटा, सी ऑप्शन है मेंथा आर्वेंसिस और डी ऑप्शन है मेंथा सिट्रेट। तो बताइए किंग ऑफ ऑल मिंट्स किसे कहा जाता है? किंग ऑफ जो मिंट कहा जाता है, पेपर मिंट को कहा जाता है, जिसका बोटेनिकल नेम है मेंथा पिपरियाटा। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स रीजन, यानी उष्ण व उपोष्ण में कौन सा पुदीना लगाया जाता है? ए ऑप्शन है मेंथा स्पिकाटा, बी ऑप्शन है मेंथा पिपरिटिका, सी ऑप्शन है मेंथा आर्वेंसिस और डी ऑप्शन है वो है मेंथा साइट्रेट। तो बताइए कौन सा जो मिंट है उसको उष्ण व उपोष्ण में लगाते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में लगाया जाता है? जैपनीज मिंट को मेंथा आर्वेंसिस को लगाया जाता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक इज द वेराइटी ऑफ। शिवालिक जो वेराइटी है वो किसकी है? ए ऑप्शन है मेंथा पिकाटा, बी ऑप्शन है मेंथा पिपरिटा, सी ऑप्शन है मेंथा सिट्रेट और डी ऑप्शन है मेंथा आर्वेंसिस। तो शिवालिक जो वेराइटी है वो कौन से मिंट की है, किस तरह के मिंट की है? जैपनीज मिंट की है, मेंथा आर्वेंसिस की है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, किरण इज द वेराइटी ऑफ। किरण है वो कौन से मिंट की वेराइटी? ऑप्शन सेम ही आप बताइए, किरण जो वेराइटी है वो किसकी है? मेंथा साइट्रेट की है, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। मेंथा साइट्रेट की वेराइटी है किरण। नेक्स्ट अपने बात करें, कुकरेल जो वेराइटी है वो कौन से मिंट की है? ये कुछ 2-3 जो पॉपुलर वेराइटी है उनका ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। कुकरेल जो वेराइटी है वो कौन से मिंट की है? सेम ही ऑप्शन है आपके लिए, बताइए। ये मेंथा पिपरेटा की है, यानी पेपरमिंट की है, ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने बात करें 46 नंबर क्वेश्चन, MSS1 इज द वेराइटी ऑफ। MSS1 जो वेराइटी है वो कौन से मिंट की है? ऑप्शन आपके लिए सेम ही है, ये है मेंथा स्पिकाटा की है ना, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, मिंट इज प्रोपोगेटेड बाय। मिंट का प्रोपोगेशन किससे होता है? ए ऑप्शन सकर्स, बी ऑप्शन स्टोलन, सी ऑप्शन रनर्स और डी ऑप्शन स्लिप्स। तो मिंट के प्रोपोगेशन के लिए अपने कौन सा मेथड काम में लिया जाता है?
स्टोलन, बी ऑप्शन राइट है। मिंट का जो प्रोपोगेशन होता है वो स्टोलन से होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। फ्रेश हर्ब ऑफ मिंट एसेंशियल ऑयल कंटेंट इज। जो मिंट की ताजा फोलिएज होता है या हर्ब होती है तो उसमें जो ऑयल कंटेंट होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन है 0.04 टू लेकर 0.06%, बी ऑप्शन है 1 से 5%, सी ऑप्शन है 5 टू 10%, डी ऑप्शन है 0.4 टू 0.6%। तो मिंट में एसेंशियल ऑयल यानी पुदीना में वाष्पशील, ताजा पुदीना में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है। डी ऑप्शन राइट है, 0.4 टू लेकर 0.6% तक होती है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। क्रोमोसोम नंबर ऑफ ओसिमम बेसिलिकम इज। ओसिमम बेसिलिकम है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। जो मतलब पवित्र तुलसी जिसको अपने बोलते हैं 48, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन 72 और डी ऑप्शन है वो 76। तो बताइए ओसिमम बेसिलिकम में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। 48 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे ऑप्शन है वो ए राइट होगा। नेक्स्ट अपने 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें। विच वन इज होली और स्कैड बेसिल। कौन से को अपने पवित्र या स्कैड बेसिल बोला जाता है। ए ऑप्शन है ओसिमम बेसिलिकम, बी ऑप्शन है ओसिमम सेनेकेटम, सी ऑप्शन है ओसिमम ग्रेटिसिमम और डी ऑप्शन है ओसिमम वेरिडाई। तो बताइए इनमें से पवित्र तुलसी अपने किसको बोलेंगे। पवित्र तुलसी अपने बोलते हैं ओसिमम सेनेकेटम को। ओसिमम सेनेकेटम को अपने पवित्र तुलसी बोला जाता है। और जो ओसिमम बेसिलिकम होता है उसको अपने बान तुलसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपने इसको, बान तुलसी बोला जाता है। ठीक है, पवित्र तुलसी किसको बोलते हैं, ओसिमम सेनेकेटम। जो मैंने शायद पहले गलत बता दिया, ओसिमम बेसिलिकम को बान तुलसी बोलेंगे और सेनेकेटम को अपने क्या बोलेंगे, पवित्र तुलसी बोलेंगे। तो इस सेशन में अपने 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में जो अगले क्वेश्चन है उनको कवर करते हैं। थैंक यू।